नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हीरा रतन के बारे में। हीरा रतन कौन पहन सकता है, किस कंडीशन में पहन सकता है, हीरा पहनने के बाद किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह के राजयोग देखने को मिलेंगे, किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, पर किस कंडीशन में आप हीरा पहने, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सरल तरीके से कम शब्दों में, और रतन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो कि किस कंडीशन में आप कोई ग्रह धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हीरा को समझिए। ये शुक्र की विशेषताओं को दर्शाता है, शुक्र की कारक तत्वों में वृद्धि करता है। तो हीरा को भूल जाइए, फिलहाल शुक्र को याद रखिए। शुक्र क्या है? शुक्र सुख है। शुक्र जो है भोग विलास का कारक है। किसी भी चीज को जब सुख आप भोगते हो, चाहे वो मकान हो, वाहन हो, जिंदगी के अंदर कोई भी खुशी हो, आपकी इच्छा पूर्ति हो। साथ ही साथ कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन का कारक होता है, क्योंकि वो भी सुख है एक प्रकार का। तो हर प्रकार की सुखी का कारक जो है शुक्र, कलयुग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र। तो शुक्र की जो विशेषता है वो हीरा दर्शाता है। शुक्र को मजबूत बनाने का काम हीरा करता है। पर हीरा को आप ऐसे नहीं पहन सकते। कुछ चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है, तभी आप हीरा पहनिए, अदरवाइज हीरा पहनना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो शुक्र क्या करता है, हीरा क्या करता है, माफ कीजिए, शुक्र की कारक तत्व में वृद्धि कर देता है। अगर हीरा अगर आप पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे लगन कुंडली को समझ लीजिए। चंद्र कुंडली को देख के कभी नहीं पहनना, लगन कुंडली को देख के आपको रतन पहनना है। तो टोटल जैसे यहाँ पे 11 लिखा है, तो ये कुंभ लगन की कुंडली हुई। इसी प्रकार अगर वृषभ लगन है, 2 लिखा है वृषभ लगन है। मिथुन 3 लिखा है मिथुन लगन है। 6 कन्या लगन है। 7 तुला लगन है। और 10 और 11 मकर और कुंभ लगन है। इनमें से कोई भी लगन है और शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, शुक्र केंद्र त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप में यहाँ से आपको हीरा बहुत फायदा देगा। अब कैसे, अब समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकली और थोड़ा सा और समझिए आप, इससे आपको फायदा होगा। देखिए इन लगनों के अंदर वो क्यों कारक होता है, क्यों हीरा पहनना चाहिए। इसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मकर लगन है, तो मकर लगन के अंदर शुक्र को समझिए, और शुक्र को समझ लिया। अब शुक्र की 2 राशि समझिए। शुक्र की 2 राशि होती है वृषभ और तुला। तो मकर लगन के अंदर शुक्र जिस चीज के शुक्र कारक होते हैं उसको तो जातक को फायदा देगा ही हीरा पहन के, बल्कि शुक्र जिस भाव को कंट्रोल कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको फायदा होगा हर लगन के अंदर। जैसे शुक्र सुख के कारक है, तो शुक्र सुख में तो बढ़ाएंगे आपका। चौथा भाव मकान वाहन पैतृक संपत्ति का होता है, ये शुक्र को मिला, उनकी उनकी राशि है, तो इसमें वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी मिले, तो हीरा पहनने से भाग्य भी आपका मजबूत होगा। जिस चीज में हाथ डालेंगे भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। तो जहां शुक्र जिस चीज के कारक होते हैं, और जो शुक्र जिस लगन के अंदर जिस भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, और जहां बैठे हैं, जहां दृष्टि डाल रहे हैं, तो 7वें भाव पे दृष्टि डाली तो व्यापार नौकरी में वृद्धि। इन्हीं सभी चीजों में हीरा पहनने से वृद्धि होगी। इसी प्रकार जैसे कुंभ लगन के अंदर शुक्र राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि उन्हें भाग्य मिला और सुख मिला। तो इन मिथुन लगन है जहां अगर 3 लिखा है, इसी प्रकार 6 लिखा है कन्या लगन है, 7 लिखा है तुला लगन है, 10 लिखा है मकर लगन है, और जैसे कुंभ 11 लिखा है। इन्हीं सभी लगनों के अंदर शुक्र अगर बैठ गए तो निश्चित रूप से जातक को फायदा देंगे, भाग्य उनका साथ लेगा, और हीरा को पहनने से निश्चित रूप से जातक को फायदा होगा ही होगा। अब किस कंडीशन में ना पहने, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये अगर कंडीशन हो तो पहन लें। तो पहले तो ये लगन हो, शुक्र पहले, दूसरे, चौथे, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, माफ कीजिए नवम भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, इनमें अगर हो शुक्र तभी आप पहनिए। शुक्र अगर 6, 8, 12 में हो तो कभी मत पहनिएगा, बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। फिर तो आप शुक्र के बीज मंत्र कर सकते हैं। 6, 8, 12 में बैठो तब नहीं पहनना। और कन्या राशि जो 6 नंबर की राशि है, हालांकि ये उसकी मित्र राशि होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कन्या राशि में तो उनकी मित्र राशि होती है। ये एक सेपरेट एक टॉपिक है। धीरे धीरे जब हम और गहराइयों में ज्योतिष के बारे में बात करेंगे तो इस विषय में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर वो अपने कन्या राशि में हो, यानी नीच राशि में हो, फिर भी आपको नहीं पहनना है डायमंड यानी हीरा। तो दोस्तों
बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।